हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही हो। अभी हम लोग फिर से जो हमारी सीरीज़ थी हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हमको सेक्शंस को कैसे याद रखना है। अभी सब लोग हमारे आसपास क्या कहते हैं कि सेक्शंस अगर हम लिख कर आते हैं, सेक्शंस हम कोट करके आते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट प्रॉब्लम तो ये है कि सेक्शंस याद ही नहीं रहते। तो सेक्शंस को कैसे याद रखना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगी। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरे खुद के एग्जाम्पल्स भी शेयर करूँगी जो कि मैंने उस टाइम पर बनाए थे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो आप इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना। अभी सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जितने भी सेक्शंस हैं आप सारे सेक्शंस याद नहीं कर सकते। सेक्शंस तो बहुत सारे हैं। अब जितने भी सेक्शंस हैं हम अगर सबको याद करने जाएंगे तो एट द एंड क्या होगा, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। हमको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो याद रखना है, सिलेक्टेड सेक्शंस जो है उनको याद रखना है। अभी उनको याद रखने के लिए जो सबसे पहली चीज़, मतलब ये चीज़ हमको, मेरे एक सर थे जिनके यहाँ पे मैं FM पढ़ने जाती थी, तो वहाँ पे उन्होंने FM के फॉर्मूलाज को याद करने के लिए ये ट्रिक बताई थी। पर ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उससे वाकई में मुझे सारे कंसेप्ट्स जो है वो याद होने लग गए थे। तो मैंने उस चीज़ को लॉ में भी अप्लाई कर लिया था। और अभी ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जो भी पतली सी नोटबुक होती है या पतली सी जो टेस्ट कॉपीज चलती थी वैसी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, या फिर आप लोग डायरी भी रख सकते हैं। ये मेरी डायरी है, आप ऐसी डायरी भी अपने पास रख सकते हो, या तो ऐसी डायरी या तो टेस्ट कॉपीज़ या तो कोई भी पतली कम पेजेस वाली नोटबुक। ये चीज़ आपको क्या करनी है, रखनी है। और जैसे कि अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो तो उसकी अलग रखनी है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के सेक्शंस के लिए बना रहे हो तो उसको अलग रखना है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी 3 डायरी थी, एक थी टैक्स की, एक थी FM की और एक मैंने कंपनी लॉ की बनाई थी। तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपको इस डायरी में एक सेपरेट डायरी बना के आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज लिखना है। और फॉर्मूला कैसे लिखना है कि चैप्टर वाइज, कि चैप्टर नंबर 1 में इतने फॉर्मूलेज है। जो अगर एक आध क्वेश्चन कोई आपको स्कैनर में मिला हो जो अलग हो, उसका कोई अलग फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, लिखना है। आपको सारे फॉर्मूले क्या करना है, एक जगह लिखना है। सिमिलरली आपको क्या करना है, सेक्शंस के लिए करना है। आपकी जो डायरी है, आपकी जो नोटबुक रहेगी उसमें आपको सेक्शंस को नोट डाउन करना है। सेक्शन नंबर और उसका हेडिंग क्या है उस सेक्शन का, वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। अभी ये सेपरेट हम अगर इसको रखते हैं तो इससे क्या होता है कि देखो, एक तो ये काफ़ी पतली सी है, आप कभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हो उसको लेके गए, 2-4 पेज पलटा है, हो गया। आप जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को रीड करोगे उतना ज़्यादा आप उसको क्या कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। अभी हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे कि चीज़ों को कैसे याद करना है, पर अभी के लिए क्या करना है, एक सेपरेट डायरी को मेंटेन करना है। अभी हमारी डायरी मेंटेन होगी जिसमें सेक्शंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, फोकट की चीज़ें नहीं लिखनी है। कोई ऐसे सेक्शंस जो कि भाई है ही नहीं कहीं, वो नहीं लिखना है आपको। जो आपके काम के सेक्शंस है वो भी ऐसे जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो सेक्शंस आप नोट डाउन कर लो। अभी आप चाहो, अगर आपके पास उतना टाइम है तो, ये मैंडेटरी नहीं है, सेक्शंस नोट करना मैंडेटरी है पर ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे ना छोटा छोटा करके एरो बना के उसके आगे लिख भी सकते हो कुछ पॉइंटर्स जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, फॉर्मूले की कॉपी हो गई अलग और सेक्शंस की कॉपी हो गई अलग। अभी आपको कभी फॉर्मूले भी याद करने में प्रॉब्लम होती है, पता है, हम सब लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं फॉर्मूले से। तो आप फॉर्मूले की कॉपी अलग रहेगी ना, तो आपको ईजिली आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो, और सेक्शंस की अलग है, आप अलग से देख सकते हो। सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो सेक्शंस को याद करने के लिए, वो है कि आप उस चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट कर दो। और ये सबसे इफेक्टिव वे है क्योंकि आप सारे सेक्शंस को रट नहीं सकते। रटोगे तो क्या होगा, एग्जाम में जाके आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए ना, गलत सेक्शन लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस टाइम पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है हमें जाकर, अगर हम चीज़ों को रटते हैं तो। मैं कैसे सेक्शन याद करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं कंपनी लॉ के सेक्शंस की बात करूँ तो मैंने कुछ सेक्शंस तो ऐसे याद कर लिए थे कि 3 लोगों ने मिलकर कंपनी को फॉर्म किया। दैट इज सेक्शन नंबर 3 इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 7 लोगों ने मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। सेक्शन नंबर 7 इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मेरे फादर की बर्थडे आती है 12 नवंबर को, तो 12 तारीख को हमने सोचा कि हमको एक ऑफिस खरीदना है और उनके बर्थडे के दिन हमने क्या किया, ऑफिस खरीदा। सेक्शन नंबर 12 क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। 20 नवंबर को मेरा बर्थडे आता है, मतलब उस दिन मुझे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स मिले, बहुत सारे कार्ड्स मिले, हैंडमेड कार्ड्स मिले। तो उस दिन क्या हो गया, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अभी ये तो मुझे ऐसे ही याद हो गया यार, 3 लोगों ने मिलकर कंपनी फॉर्म की, 7 लोगों ने मिलकर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। 12th को मेरे पापा का बर्थडे था तो हमने ऑफिस खरीदा, रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया।
20 को मेरा बर्थडे था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब 100 लोगों ने मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की, 100 लोगों ने मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल की। तो 100 सेक्शन क्या है, कॉलिंग ऑफ EGM। एक कंपनी ने 123 लोगों को क्या किया, डिविडेंड बांटा। तो 123 सेक्शन में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब उस डिविडेंड का पैसा कुछ बच गया तो 124 के अंदर हमने उसको क्या किया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया, उसमें भी पैसा बच गया। तो 125 में हमने क्या किया, IPF में डाल दिया। अब कुछ तो भी गड़बड़ हो गई इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, पनिशमेंट लगेगी। पनिशमेंट कहाँ है, 127 में। अगर हम एक भी सेक्शन को याद करते हैं ना, तो उसके आगे की 2-4 सेक्शंस की जो सीक्वेंस है वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ऐसे स्टोरी फॉर्म में। 177 हम सबको पता है, ऑडिट कमेटी। 178 नॉमिनेशन कमेटी। 188 भी हम सबको पता है, क्या है 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब एक सेक्शन है 205। 205 सेक्शन जो है ना वो बहुत स्पेशल है, 205वां सेक्शन। मतलब हमको जनरली जो सेक्शंस याद करने रहते हैं वो 205 तक है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे याद किया था कि आखिरी सेक्शन में जाके उन्होंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन क्या होगा, पूरा कंपनी लॉ बढ़ा दिया, फिर बताया कि कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन क्या होगा। तो 205 में आता है फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एक और सेक्शन है 196। 1996 में एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान पैदा हुआ और उस इंसान को डायरेक्टर बनाने के लायक तो नहीं था, तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो मैनेजर बनाया जाएगा, तो होल टाइम डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो 196 सेक्शन में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD या मैनेजर। मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल शेयर किए हैं, पर मैंने इसी तरीके से क्या किया था, पूरे जो सेक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, उनको याद कर लिया था। मतलब आप उसको किसी न किसी इंसिडेंट से, किसी डेट से, जब हम उन चीज़ों पर जोर डालते हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है 23 लोगों को डिविडेंड बांटा था, तो 123 में क्या है, डिविडेंड है। तो आपको भी इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर हम सीधे सीधे रटेंगे तो आप थोड़ी देर तक याद रख पाओगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पर एट दी एंड जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो अब आप जब इस तरीके से याद करोगे, प्लस आपकी जो डायरी है, जो आपकी नोटबुक है, उसमें से आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और आपको रिवाइज ऐसे नहीं करना है कि सेक्शन नंबर 1 ये है, सेक्शन नंबर 2 ये है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, आपको रिवाइज भी वैसे ही करना है। जो भी आपकी ट्रिक है उस ट्रिक को ही रिवाइज करना है कि 3 में फॉर्मेशन हुआ, 7 लोगों ने मिलकर इनकॉर्पोरेशन किया, तब ही आपको सेक्शंस जो है वो याद रहेंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये ट्रिक बहुत ही फालतू लगेगी, पर ये मेरे लिए तो बहुत वर्क की थी। मुझे इसी तरीके से सेक्शंस याद हुए, और जो आज भी मुझे सेक्शंस याद है वो मुझे इसी तरीके से याद है, क्योंकि मेरे नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थोड़ी नंबर्स में वीक थी, नंबर्स मेरे वीक थे। इससे मुझे एक और सीरीज़ याद आ गई है कि मुझे ना एक बार मैथ्स में 39 मार्क्स आए थे, और 39 मार्क्स आए थे इसलिए मेरे पापा ने होम ट्यूटर को लगा दिया था, ताकि वो देखे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जैसे मेरे को देखने के लिए होम ट्यूटर को लगा, कंपनी को देखने के लिए 139 सेक्शन के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, जो कि क्या करेगा, देखेगा कि भाई क्या काम कर रहा है। 39 मार्क्स आए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, होम ट्यूटर अपॉइंट हुआ, पर कंपनी में क्या हुआ, 139 के तहत ऑडिटर को अपॉइंट किया। ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद उसको रिमूव करने का भी तो पावर है ना, अभी होम ट्यूटर लगा दिया तो हटा भी तो सकते हैं उसको। तो 140 के अंदर उसको हटा दिया। 141 के अंदर ये बताया कि भाई तुमको मैथ्स तो आना ही चाहिए। अरे हमारी लड़की मैथ्स में वीक है, तो भाई मैथ्स वाले ही टीचर ढूंढेंगे ना, साइंस तो उसका अच्छा है, तो एलिजिबिलिटी में आपको मैथ्स आना चाहिए। तो सिमिलरली इधर भी 141 में क्या हो गया, एलिजिबिलिटी क्या है वो बताई गई है। अब जो होम ट्यूटर अपॉइंट किया है उसको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे, तो वैसे ही इधर भी 142 में क्या हो गया, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, कि कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ऐसे करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जो आखिरी टिप मैं आपको सेक्शंस याद करने के लिए देना चाहती हूँ वो ये है कि आप ना सारे सेक्शंस एक दिन में याद करने मत बैठो, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको हर रोज़ एटलीस्ट 3 सेक्शन जो है वो याद करना है। उसकी कोई ट्रिक बनानी है, 3 से ना तो कम, 3 से ना तो ज़्यादा, सिर्फ 3 सेक्शन करना है। नवंबर भी पकड़ के चले तो हमारे पास 30 डेज़ है, और 30 डेज़ में अगर हम 3 सेक्शन भी कर रहे हैं रोज़, मतलब 90 सेक्शंस आपको याद होंगे एट द एंड ऑफ नवंबर। अब सोचो कि 200 में से अगर आपको 90 भी सेक्शंस याद है, अगर आप इतना भी लिख के आ रहे हो, तो आपका प्रेजेंटेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इस वीडियो में हमने जितने भी सेक्शंस की बात की, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए कि मैंने ऐसे ही याद किया था, उसमें से आपको कितने सेक्शंस अभी तक याद है, इस वीडियो की एंड तक आपको कितने सेक्शंस याद है, आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर 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 बताना।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।